झरिया ही नहीं पूरे कोयलांचल में मसीहा के रूप में जाने जाने वाले सूर्यदेव सिंह की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, उनकी प्रतिमा के ऊपर लोग आ रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। हम झरिया में लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनके व्यक्तित्व की पहचान थी और साथ ही उनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ सूर्यदेव सिंह की धर्मपत्नी है, उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे। जब आप आई यहाँ पर पति के साथ में, क्या था उस वक्त का माहौल? क्योंकि आजकल के जो लड़के या हम लोग तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं उनके बारे में, हम लोग उनसे पढ़ा है। आप थोड़ा सा बताइएगा उनके बारे में। शादी तो मतलब 6 महीना शादी के बाद हम यहाँ आए, धनबाद आए। धनबाद का यहीं आए, झरिया में ही, झरिया क्षेत्र में। तो वहाँ आए तो वही जो कंपनी का वो क्वार्टर धौड़ा टाइप का लंबा लंबा सब बना हुआ, एक छोटा एक रूम मतलब 2 रूम का। और आए पूरा आंगन घिरवाए थे और आंगन में इतना बड़ा बड़ा ईंटा भी बिछावा के रखे थे, इसलिए कि अभी प्लास्टर भी नहीं होता, जैसे मजदूर का ही जिंदगी वो जी रहे थे उस समय भी। आज भी एक वहाँ पर पीपल गाछ है, आज भी मोटा सा पीपल गाछ है। वहाँ हम आए तो गाड़ी से उतरे और उसके बाद हम जिस घर में वो बुलाए उसमें हम देखे कि मतलब और तो बिस्तर और ये का वो उसमें एक मतलब टूल कुछ पीढ़ा भी नहीं था, कुछ भी बैठने का नहीं था, एकदम खाली ऐसे ज़मीन था। तो उस समय तो बक्सा ही ज़्यादा चलता था, तो बक्सा आया था साथ में। ट्रेन से जब उतरे उसी बक्सा पर बच्चा बोले कि ये इसी पे बैठिए आप लोग। बक्सा पे बैठे हम लोग। उसके बाद करीब 1.5-2 घंटा के आने के 1.5-2 घंटा के बाद एक क्या कहे खटिया आया। खटिया समझते हैं ना? वो खटिया आया। खटिया भी झूला हुआ था उस समय। लेकिन घर से वहाँ से मतलब सुबह 8 बजे चले थे, मतलब कल 8 बजे सुबह चले, दिन भर फिर रात भर यहाँ के धनबाद स्टेशन 9 बजे उतरे, यहाँ आए तो 24 घंटा का तो जगा हुआ थकावट। आए तो हमको तो नींद बहुत लग रहा था, वो भी बिना खाए पिए, ट्रेन में भी कुछ नहीं। लेकिन हमको लग रहा था कि हम सो जाएं, तो हम सो गए। हमको पता नहीं कब खाना, बच्चा बाबू का भी परिवार आए थे यहाँ पर, वही लोग अपना खाना बनाए। वहाँ से क्या कहें, चावल दाल एक ही में मिला हुआ और एकदम काला सा, जो जेंट्स लोग अपने बना खाते थे, काला सा एक डेगची, मतलब 2 डेगची, 2 थाली, एक अल्मुनियम का छोटा सा डब्बू। कुछ देख ऐसा लगा था कि कहाँ मेरा माँ पिता शादी कर दी है। पता नहीं, अब वैसा ही आया। उसके बाद तो हम तो सो गए। बच्चा बाबू के परिवार खाना बनाई और 4 बजे शाम को हमको बोली, वो सब खिला दी। विधायक जी यहीं थे और वो भी आपको पता होगा कि नहीं, एक कैलाश बिहारी सिंह थे गाँव ही के, उनका बेटा का नाम है बजरंग सिंह, उसी वहीं रहते हैं जिस घर में हम उतरे। जहाँ तो लास्ट में एक 4-5 रूम का हम घर हम लोग बनवाए, तो उसी जगह पे वो लोग हैं, उसी घर में। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा आपका भी। आप लोग उसके बाद से वही खाना वाना बना, 4 बजे उठे। उसके बाद डेली का वही सुबह का नाश्ता बनाना, चूल्हा धरा के, और उसके बाद उसके आगे हम तो जब पार किए तो अपने चूल्हा धराना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन सब अपने किए, अपने खाना बनाना, हर चीज़। और यहाँ तक उस समय का ऐसा नहीं था कि हमको 2 कपड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन 3 महीना हम गुजारे हैं एक साड़ी पे, एक साड़ी एक साया ब्लाउज। साड़ी अगर धो के डालते थे तो ब्लाउज पेटीकोट पसारते थे, वो पहन लपेट लेते थे, तो इसलिए कि उनको टाइम नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं होगा।
तो इस तरह से समय नहीं दे उनके पाते साथ समय नहीं मिलता था, उनको बिजी रहते थे अपना। वो तो पूरा अपना ज़िंदगी पूरा संघर्ष में ही बिताए हैं और पूरा संघर्ष में ही चले गए, सब करते करते अपने लिए जो भी हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि चलिए अपना परिवार के लिए आज इतना ऊंचा उठा के गए हैं, और उनके साथ साथ जो वो संघर्ष में थे हम भी थे। जैसे वो रहेंगे वैसे हम रहेंगे। उनके जाने के बाद उनके कितना साथ उनका साथ देना मेरा धर्म था, और वो जैसे रहते थे, जैसे रखते थे, वैसे हम रहते थे। उनके जाने के बाद कितना उनसे मुश्किल कोई हुआ? डिमांडे नहीं था हमको कि हमको ये लाइए वो लाइए। उनका साथ हम देते आ गए, और परिवार को भी सपोर्ट करने में हम साथ देते आ गए। अब उनको जाने के बाद तो सब कुछ रहते हुए बहुत बुरा जिंदगी गुजारे। सिद्धार्थ था 7 साल का, संजीव था 9 साल का, और एक बेटी थी वो 12 साल का, राजीव रंजन था 15 साल का, और किरण थी 19 साल का। 4 साल का दोनों में गैप था, राजीव रंजन और किरण का। इस तरह से ज़िंदगी गुजारे, किसी तरह से जो भी था अपने साथ, अपने पास जो भी था वो हम अपना उसी में अपना बच्चा लोग को लेके चले, सिंपल अपना ये किए। लेकिन उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज सब अपना अपना जगह पर ठीक है, सब बाल बच्चा। हमको आगे विश्वास है कि ये लोग जिस रास्ते पर चल रहा है लोग, हो सकता है कि आगे चल के भी और उसी रास्ते पे चले। और वो जैसे उनको परिवार के पीछे, पूरे परिवार के पीछे भागते थे, लेकिन पर्सनल जैसे अपना बीवी बेटा ये सब उनके पीछे उनको मतलब ये था ना, जब मेरा शादी होता कि अच्छा यही संभाल लेंगी अपना बाल बच्चा। बोलते थे कि हम लोग 2 साइकिल का पहिया है, तो हम आगे हैं, आप पीछे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बीच में उनका तबीयत थोड़ा सही होने लगा, बोले कि आप है आगे का पहिया और हम पीछे हो गए, अब आपको खींच के ले चलना। तो खींचे, जैसा किए वैसा खींच। आज भी लोग झरिया काफ़ी याद करते हैं उनको, यहाँ भी भीड़ काफ़ी। झरिया का ऐसा है ना कि कुछ लोग उनके साथ वाले जैसे कि रहे, कुछ लोग नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा, उनका पोता पोती अपने माँ बाप से जो सुनते हैं उनका कहानी, वो लोग भी जानते हैं और याद करते हैं जो करके गए। तो चलिए वैसा तो नहीं, हम तो नहीं कह पाएंगे कि उसी तरह से वो जैसे किए। अगर उनके सामने अगर कोई आ गया तो चलिए, हम ये नहीं कहते हैं कि 1000-500 से मदद करते थे, उनके हाथ में जो आया। लेकिन ऐसा तो था कि वो रोते हुए जो इंसान आ गया उनको ज़रूर हौसला बढ़ा दे, माने खाली नहीं जाना है, खाली उसको वापस नहीं करना है, इस तरह का उनका विचार था। और अभी तो चल ही रहा है वैसा ही विचार चले। अगर हम सोचते हैं ना कि अच्छा हम नहीं खाएंगे, सामने खाना आ ही जाएगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि जो भी परिवार के लोग हैं वो इस तरह से करें कि भूखे को अगर 1 रोटी हम लिए हैं तो हाफ रोटी मेरे सामने कोई आया उसको खिला दें। हम यही आशा रखते हैं आगे वाले पीढ़ी को, और वैसा ही करना चाहिए। और इससे ज़्यादा अब इतना लंबा उनका कहानी, उनके साथ बहुत संघर्ष किए और बहुत संभाले, और जब तक सांस है तब तक मेरा विचार वही है, हमसे जो हो सकेगा वही करेंगे। ये कुंती सिंह थी, सुखदेव बाबू की धर्मपत्नी थी। साथ सुखदेव सिंह की पुत्रवधू रागिनी सिंह है, जो काफ़ी क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं, और एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक विरासत जो है उसको ये आगे लेकर अभी चल रही है, सदस्य भी हैं। इनसे हम जानेंगे सुखदेव बाबू की विरासत को आप बढ़ा भी रही हैं,
क्षेत्र में जाती भी हैं। हालांकि चुनाव आप हार गई थी, फिर भी आज जो हम लोगों ने देख रहा भीड़ जो उमड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक प्रेम है सुरदेव बाबू का। कैसा लगा आपको आज? क्योंकि कोरोना में तो ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ नहीं था, तो कैसा महसूस करें आज भीड़ देख कर? ये चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आज 31वां पुण्यतिथि है और करीबन 30 सालों से हम लोग ने मना रहे हैं। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए हम लोग 2 साल बहुत सादगी से मनाए और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मनाते थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। तो हम लोगों ने आज सभी क्षेत्रों में सूचना दिए और चूँकि ससुर जी के से सभी लोग जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हैं, भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन पूरे कोलांचल उन्हें याद करती है और ख़ास करके हमारे मजदूर भाई बहुत याद करते हैं। तो आज आप देखे हैं सभी क्षेत्रों से सभी लोग बहुत दिल से आए और श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि दिए और कहीं ना कहीं लोग आज याद कर रहे हैं। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से अपने मजदूर भाई को संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे ससुर जी उनके हर सुख उनके हर दुख उनके आवाज़ों को मतलब लेकर लड़ाई लड़ते थे, उनके हक का लड़ाई लड़ते थे, गरीबों को मसीहा कहते थे। आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन हम लोग उन्हीं का चले हुए रास्ते पर हम लोग पूरा परिवार चल रहा है और पूरे मजदूर भाई के साथ हम लोग पूरा परिवार खड़े हैं और एनी टाइम खड़े रहेंगे। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, हम लोग हर संकट में मजदूर भाई के साथ खड़े रहते हैं। आपने तो उनको देखा नहीं होगा, लेकिन अपनी सास से कुछ सुना था उनके बारे में कुछ? बिल्कुल, उनके बारे में भले ही आज अपने माँ कुंती देवी से बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग शादी से पहले भी उनके नाम की चर्चा होती थी और मतलब पूरे झारखंड में क्या, हमको लगता है कि पूरे देश में उनके नाम जानी जाती है, क्योंकि वैसे व्यक्ति हैं कि हर एक व्यक्ति को सहारा बनकर खड़ा रहते थे, अपने से कोशिश करते थे कि हर किसी को दुख हर रहे। उनमें एक खासियत थी, पूरे कोलांचल में आज यही देन है कि आज भी लोग उनसे बरसों से जुड़े हुए हैं, सो आज तक उनसे जुड़े हुए हैं। और आज देखे हैं कि जिस तरह से भीड़ हुआ है, उनका प्यार उनका स्नेह है कि सब लोग आज उपस्थित हुए हैं, सभी क्षेत्रों से आए हैं। हमारे सूचक जितने भी करीबी साथी हैं वो लोग भी आए हैं, भाजपा के सभी संगठन से सभी लोग आए हैं, हर क्षेत्रों से सभी लोग आए हैं। आज रक्तदान भी है, उनको वृक्ष बहुत ही पसंद था, आज हम लोग वृक्ष जगह जगह भी रोपण किए हैं। एक विरासत उनको आगे बढ़ा रही है, तो क्या कुछ उम्मीद करें आप लोग से? जैसा उनका व्यवहार था, अभी उम्मीद देखा ही जा रहा है कि आप लोग उस संपर्क बनाए हुए जनता से, ताकि जनता से आप लोग का क्या उम्मीद है? क्योंकि आप लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। देखिए, ये तो जनता खुद समय जब भी समय आएगी तो जनता ही तय करेगी और जनता से हम लोग को भरपूर हमेशा स्नेह और प्यार मिला है और मुझे आशा है कि आगे भी बहुत अच्छे से मिलेगा। हमारे साथ देखिए सुरदेव सिंह जी के छोटे पुत्र सिद्धार्थ गौतम, जो अभी भी मजदूरों के काम के लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पापा की 31वीं पुण्यतिथि है, काफ़ी सारे मजदूर वगैरह आए हुए हैं, कैसा देख अनुभव? देखिए, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज उनको गए हुए 31 वर्ष हो गए, लेकिन आज 31 वर्ष के बाद भी उनके प्रति लोगों के मन में इतना सम्मान, आदर और प्रेम है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और गर्व का विषय है। और इसके साथ ही साथ एक जिम्मेवारी का भी एहसास होता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को मजदूर के हित में, श्रमिक हित में लगा दिया। तो एक जिम्मेवारी का एहसास होता है कि उन्होंने जितना किया, यदि उसका आधा भी हम कर पाएँ तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात। कुछ मजदूरों से भी हमने बात की जो उनके समय में उनके साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि मजदूरों के हित के लिए आगे बढ़ चढ़ काफ़ी हिस्सा लेते थे। तो लगता है कुछ भार आप लोगों को भी आ गया और दायित्व उस हिसाब से अभी भी, क्योंकि कोयलरी क्षेत्र में देखा जाता है कि मजदूरों का शोषण हो ही रहा लगातार, तो कुछ भार लगता है कि यहाँ पापा के नाम के साथ हम लोग भी बैलेंस कर पाए? देखिए, उनकी तुलना तो किसी के साथ करना मैं नहीं समझता हूँ कि जायज़ होगी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ और था और उनके व्यक्तित्व को आज के समय में किसी नेता, राजनेता या किसी ट्रेड यूनियन लीडर से तुलना उनकी नहीं की जा सकती है। फिर भी मैंने आपको पहले ही कहा कि जितना महान कार्य उन्होंने किया है, हम लोगों को एक जिम्मेवारी का एहसास होता है कि लगभग
उतना नहीं, उससे थोड़ा भी अगर हम कर पाएँ तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इससे श्रमिक हित के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं और हम लोगों का प्रयास यही रहता है, हमारे पूरे परिवार का प्रयास ये रहता है कि जहाँ भी हो सके, चाहे वो कोई मज़दूर हो या आम जन हो, उनकी जो भी तकलीफ़ हो उसमें जितना भी हो सके यदि हम उनको मदद कर पाएँ, उनका कोई काम करा पाएँ, तो ये हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि जनता मजदूर संघ का जो जनता मजदूर संघ और सिंह पेंशन परिवार की जो उत्पत्ति हुई है वो आम जनों के कल्याण, आम जनों के हित के लिए ही हुई है। कहीं कमी खलती है पापा की, क्योंकि आप तो काफ़ी छोटे होंगे उस वक्त जब पापा का देहांत हुआ होगा? देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 5.5 वर्ष का था जब उनका साया हम लोगों के सर से उठ गया। तो ये कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी और इसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। फिर भी हम लोग उनके द्वारा किए गए कामों में और उनके द्वारा बनाए गए लोगों में उनको कहीं ना कहीं हम लोग जब उनके द्वारा उनकी जो गाथाएं हैं वो सुनते हैं तो सुनकर एक गर्व की अनुभूति होती है और लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व का पुत्र बन करके मैं पैदा हुआ हूँ। तो इसके लिए मैं उनको, अपनी माता जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो सिद्धार्थ गौतम के लगता है कि पापा को गए हुए 31 इयर्स हो गया, उसके बावजूद भी लोगों में इतना जोश है, उनके लिए मन में इतना रिस्पेक्ट है, तो अच्छा लगता है ये देखकर। और इसी लेगेसी को आगे लेके जाना है, जितनी अच्छी चीज़ें हम कर सके, जो लोगों की सेवा कर सके, मजदूरों के साथ खड़े रहें, उतना हमारे लिए अच्छा है। और गर्व की बात है बिकॉज़ ये पापा ने हम लोगों को सिखाया है। और पापा से मैं तो नहीं मिली, पर पूरी फैमिली मेम्बर से उनके बारे में या जनता से उनके बारे में जब सुनती हूँ तो सास से भी सुनती हूँ। बिल्कुल उनको बिठा के उनसे कहानियाँ पूछते हैं पापा के बारे में। तो यही उनके बारे में बहुत कुछ जाना है, सुना है। शादी के पहले भी जब मैं बहुत छोटी थी तब भी उनके बारे में किस्से सुने थे। तो बीइंग अ गर्ल झरिया से मुझे सेफ़ फील होता था कि चलो इस टाइप के लोग हैं हमारे पास हमारे प्रोटेक्शन के लिए, तो अच्छा लगता था। आज ब्लड भी दिया आपने, क्या कुछ अपील कीजिए? तो हमने देखा काफ़ी लड़के नए हैं, वो भी जोश में आकर सुखदेव बाबू के नाम पे यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने हाल में खून दिया था, बस जोश में फिर से खून देने आ गए। 1 महीने के अंदर हम लोग मना कर रहे हैं, फिर भी वो लोग खून देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है क्योंकि देखिए ये ब्लड डोनेशन मैंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया है इन सबके साथ मिलकर। और हर 3 महीने पे हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, बिकॉज़ अगर आप कुछ नहीं दे सकते लोगों को, कम से कम आप खून दे सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है बट आपके पास खून है जो आप दे सकते हैं। और जैसे मतलब सबको पता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हर 2 सेकंड में एक इंसान को खून की ज़रूरत पड़ती है इस दुनिया में, और हर 3 में से 1 इंसान को लाइफ में कभी ना कभी खून की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम खून देंगे नहीं तो उनको खून मिलेगा कैसे? अगर जीवन दान देना है तो रक्तदान करना पड़ेगा। और ये अवेयरनेस के लिए ही जब भी कोई मौका मिलता है, जब मुझे लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कैंप लगाऊँ। मोर देन ब्लड कलेक्शन मेरा इंटेंशन है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। इसीलिए आज हम लोग पौधारोपण भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट डे में भी करिए। मतलब पौधारोपण का कोई रीज़न नहीं, मतलब कोई एक स्पेशल डे नहीं होता। तो इसीलिए जब मौका मिले आप पौधा लगाइए और खून दान कीजिए। ये 2 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ ये। देखिए, सुबह से कोई छोटी बहू थी, लगातार ये फील्ड में एक्टिव रहती है। आज के दिन भी पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है उन्होंने कहा। और साथ खास तौर से ये बात की जो नई पीढ़ी है सुखदेव सिंह की, वो और भी ज़्यादा लोगों के बीच में एक्टिव है और एक्टिव रहकर उन लोगों के बीच में काम कर रही है। सुखदेव बाबू को आप लोगों ने देखा होगा, क्या कुछ व्यक्तित्व रहा था उनका? आज उनके पुण्यतिथि के उपस्थित में हम लोग उपस्थित हर साल आते हैं। और सूरजदेव बाबू का इस ज़मीन से इतना ज़बरदस्त मजदूरों के साथ नाता था जो आज भी हम लोग नहीं भुला पा रहे हैं। मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर कई बार मीटिंग में जाना आना, साथ में इनका जो व्यवहार रहा इतना अच्छा रहा जो आज भी हमारे पूरे परिवार यहाँ झरिया का समाज कोई भूल नहीं पाते हैं। इनका जाना खाली मजदूर का सारा काम हो जाता था और हम लोग इनसे इतना काम किए, इतना हम लोग को काम कराइए जो आज भी उनका आभार हमारे ऊपर है। और वो एहसास है दोस्त, इनका कभी भूलेंगे नहीं, जन्म जन्म तक इनका जो है। और आकर के हम फूल माला चढ़ाते रहेंगे और इनका याद करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये मजदूर है जो उनके साथ में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। इनका भी कहना है कि मजदूरों की लड़ाई वो लगातार लड़ते थे। आज हम यहाँ पर सूरजदेव सिंह जी के पुण्यतिथि पर आए और एक ऐसे महान
ऐसे कर्मयोगी और ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे समाज सेवी के प्रति मैं सबसे पहले अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज झरिया के कई बार विधायक रहे स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जी की पुण्यतिथि है और हजारों लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ जुटे। स्वर्गीय सूरजदेव सिंह 77 से लेकर 91 तक यहाँ के विधायक रहे और इस बीच ट्रेड यूनियन के माध्यम से जहाँ मजदूरों का सेवा करने का काम किया, साथ ही साथ झरिया के लोगों को संरक्षण भी देने का काम किया। कोई किसी प्रकार का झरिया के लोगों को तो दुख तकलीफ होता था, वहाँ सूरजदेव सिंह जी तुरंत दौड़ कर पहुँच जाते थे और उनके कष्ट को दूर करने का काम करते थे। निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि 30-31 वर्ष बीत गए और लगातार हर एक वर्ष उनके पुण्यतिथि को लोग झरिया के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में जुटते हैं। मैं भी उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूं, उनको सत नमन करता हूं। ये थे धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।